नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह आज आप लोगों को एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर देहात की। कानपुर देहात जिले के अंतर्गत एक थाना आता है जिसका नाम है भोगनीपुर। भोगनीपुर थाने के पास ये कस्बा लगता है, ब्लॉक लगता है जिसका नाम है अमरोदा। दरअसल तारीख 28 दिसंबर सन 2025 का सुबह का लगभग 6 से 7 बज रहा था। तभी वहाँ पर एक लेडी तेज तेज से रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और बोलती है कि हाय मेरे पति ने तो खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर लिया है। तेज तेज से रोती है, रोते हुए अपने बगल में अपने जेठ जी के घर जाती है और बताती है हाय इन्होंने तो ये कर लिया। जैसे कि आवाज़ रोने की आसपास के एरिया में गूंजती है, वहाँ पर काफ़ी भीड़ लग जाती है। जैसे ही भीड़ लगती है तो लोग बाग देखते हैं कि मतलब जो मृतक था जिसका नाम था मोहम्मद कलीम, जिसकी उम्र लगभग 42 ईयर थी, जो कि एक ट्रक चालक था, वो एक ट्रक चलाता था। लोग बाग आते हैं, उस जो युवक था कलीम, उसके फादर आते देखते क्या है, जो कलीम था उसकी गर्दन पे यहाँ पर चाकुओं से वार किए गए हुए थे और देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी ने मर्डर कर दिया हो और मर्डर छिपाने के लिए ऐसा किया हुआ है। तो उसके फादर को शक होता है, फिर वहीं से पुलिस को कॉल किया जाता है। मौके पर भोगनीपुर थाने के एसओ संजय वर्मा सिंह, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, सब लोग वहां पर जाते हैं। जाने के बाद पूछते हैं, परंतु उसकी वाइफ से भी पूछा जाता है कि आपकी किसी से दुश्मनी थी क्या। वो बोलती नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं था, हमारे पति ट्रक चलाते थे, ड्रिंक करते थे, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली है। फिर पुलिस उसकी फैमिली से पूछते हैं, जो मृतक था उसके भाइयों से, आस पड़ोस से पूछते हैं, परंतु कुछ नहीं मिलता है। फिलहाल जो युवक की डेड बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम किया जाता है, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। दरअसल ट्रक चालक मोहम्मद कलीम के फ़ोन का सीडीआर निकलवाया जाता है, तो पता चलता है कि सीडीआर पे जो लास्ट कॉल थी उसके सगे भतीजे, जिसका नाम है मोहम्मद समीर उर्फ चांद बाबू की, 2 लास्ट कॉल थी। पुलिस लोकेशन निकलवाती है तो और जो मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें जिस जिस टाइम उसकी मतलब डेथ हुई थी, मतलब जो जिस टाइम उसका मर्डर हुआ था उसी टाइम सेम उसकी लोकेशन जो जो उसका भतीजा था समीर, वो उसी जगह पे पाई जाती है। तो पुलिस उसको समीर को उठाती है और थाने लाती है, उससे पूछताछ करती है। समीर के हाथों पर हथियार के कुछ चोटें लगी हुई थी, पुलिस उससे पूछती है, परंतु वो शुरू में अच्छे से नहीं बताता है। फिर पुलिस को शक होता है क्योंकि आजकल आपने सुना ही होगा सोनम हुई, मुस्कान हुई, ऐसे केसेस हो गए हैं। तो पुलिस को उसकी वाइफ समा परवीन पे भी शक होता है। समा परवीन को रविवार को पुलिस उठाती है और अपने तरीके से पूछताछ करती है। शुरू में तो समा परवीन और वो समीर काफ़ी घुमाते हैं, परंतु जब जब पुलिस अपने पर आ जाती है तो वो अपना जुर्म कबूल लेते हैं। दरअसल आज से 13 साल पहले समा बताती हैं कि हमने प्रेम विवाह मोहम्मद कलीम से किया था। 13 साल पहले उनने लव मैरिज शादी की थी और भाग कर की थी, और उसके बाद उनके लगातार 2 से 3 बच्चे हुए। बच्चे होने के बाद बच्चे नहीं रुकते थे, मतलब ख़त्म हो जाते थे, मर जाते थे। तो उसके चक्कर में दोनों पे लड़ाई चलने लगी काफ़ी। उसका पति, समा परवीन ऐसा बोलती हैं, उसका पति जो था वो जो मोहम्मद कलीम थे वो उसको मारते भी थे, पीटते भी थे। तो इसके चक्कर में पैसे की भी तंगी हो रही थी क्योंकि बच्चों के इलाज में पैसे लग रहा था, उनके इलाज में लग रहा था। तो उनका भतीजा था समीर, समीर घर आने लगता है और पैसे से मदद करने लगता है। तो उन दोनों को, चाची भतीजे को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो रिश्तों को तार तार कर देते हैं। मोहम्मद कलीम था, उसको थोड़ा सा शक हो जाता है इन दोनों के रिश्ते के बारे में। वो अपनी वाइफ समा परवीन का फ़ोन तोड़ देते हैं, सिम तोड़ देते हैं और तारीख 18 दिसंबर सन 2025 से मोहम्मद कलीम ट्रक चलाने नहीं जा रहे थे, वो घर में ही रह रहे थे। जब वो घर में रह रहे थे, जो प्रेमी समीर था और समा परवीन थी, वो दोनों आपस में मिल नहीं पा रहे थे, उनके संबंध नहीं बन पा रहे थे, वो दोनों परेशान थी। और जो उसका पति था कलीम, वो अपनी वाइफ को डांटता भी था। तो इसके चक्कर में उन दोनों सोचा कि क्यों ना कुछ एक प्लान बनाया जाए और मोहम्मद कलीम को अपने रास्ते से हटा दिया जाए। 27 दिसंबर सन 2025 को समा परवीन यानी मोहम्मद कलीम के घर में शादी थी, तो वो शादी पे वहाँ पर जाती हैं और जाने के बाद उनका पहले से प्लान फिक्स था कि हमें ऐसे से ऐसा करना है। वो बोलती हैं कि अपने हस्बैंड को खाना दे के आते हैं, उन्होंने भाई चले जाओ। तब वो घर आती हैं और आती हैं अपने प्रेमी को, जो मोहम्मद समीर था, उसको बुला लेती हैं
बताया जाता है, ऐसा आसपास के लोग बता रहे हैं, सोशल मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो अपने वाइफ को तकिए से उसका सिर मुंह दबा देती है और उसका जो प्रेमी था वो चाकू से उसका गला में वो काट देता है उसका गला, जिससे जिससे कि उसकी मौके पर मौत हो जाती है। और उसके बाद वो दोनों चाकू छिपा देते हैं और जो उसका प्रेमी था वो अपने घर चला जाता है, कपड़े चेंज कर लेता है। और वो जो उसकी पत्नी थी समय पर भी वो इतना गंदा और घिनौना काम करने के बाद अपने उसी शादी वाले घर में चली जाती है और जाने के बाद वहाँ पे अच्छे से रात भर रहती है और सुबह आके चिल्लाने लगती कि ऐसे ऐसे ऐसा हुआ। पूरी वो कहानी बताती है, पूरा मर्डर करने के बाद उसको एक सच छिपाने के लिए सबको गुमराह करती है। और फिर पुलिस तो आपको पता है कि चोर चोरी करता है कुछ ना कुछ तो छोड़ ही जाता है। दरअसल ऐसो संजय वर्मा जी ने बताया है कि दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था, उसके बाद जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस पूरी सच्ची कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था ताकि आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर एक सच्ची कहानी के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम।